नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो वह विषय जो है आपका कि शेयर मार्केट में किस व्यक्ति को सबसे अधिक हानि होती है और कौन से ग्रह रहते हैं जो मार्केट में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सभी विषय पर आप लोगों को बतलाऊंगी। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। टाइम फ्रेम जान सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में किस व्यक्ति को काम करने से विशेष लाभ के योग बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जन्म पत्रिका यदि हम देखते हैं तो जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली का दूसरा भाव और शेयर मार्केट में लाभ के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो जो है आपके जन्म कुंडली का सबसे पहले तो द्वितीय भाव जो कि धन भाव कहलाता है, पंचम भाव आपका लाभ भाव, नवम भाव, दसम भाव, यदि इन भाव के स्वामी या ग्रह जो रहते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनका संबंध रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इनकी दशा अंतर्दशा आपके जीवन में नहीं आ रही है, कारक भाव के स्वामी की दशा नहीं आ रही है, तो आप फिर शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपको जो ग्रहों की दशा चल रही है, यदि वह किसी 6, 8, 12 दुख स्थान के स्वामियों के ग्रह के स्वामी हों, तो ऐसी दशा में आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ता है। आगे हम देखेंगे तो यह दो बातें हमें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। राहु का प्रभाव भी हमें देखना चाहिए। यदि राहु लग्न में, आपके त्रिकोण में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, लाभ में और नवम में होता है, तो ऐसे लोग जो है इंटरडे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके साथ गुरु का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। यदि गुरु ग्रह आपकी पत्रिका में बलवान है तो शेयर मार्केट से आपको अच्छे लाभ के योग बनते हैं। गुरु के साथ साथ हमें जो है बुध का भी विश्लेषण जरूर देखना चाहिए कि बुध ग्रह क्या स्थिति जो है आपके लिए बना रहे हैं। यदि बुध अपनी अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मित्र ग्रह में है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो निश्चय ही शेयर मार्केट से किसी न किसी रूप में आपको विशेष लाभ के योग यह ग्रह योग बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में काम जो व्यक्ति करता है उसे नुकसानी क्यों उठानी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो रहती है शेयर मार्केट के लिए कारक ग्रह जो रहते हैं, क्योंकि इंटरडे की यदि हम गणना देखते हैं तो इसके लिए चंद्र का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा जैसे जैसे घटता बढ़ता है उसी प्रकार से व्यक्ति के मनोभाव, मनोविचार जो है चेंज होते रहते हैं। यह हम सभी जानते हैं। जिस प्रकार से ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार से जब चंद्रमा की स्थिति घटती बढ़ती है तो हमारे शरीर में भी जो है विशेष इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो रहते हैं, अमावस्या पूर्णिमा आते समय उन्हें मन में अचानक भय या चिंता होने लगती है। तो यही सारे कारण होते हैं कि आपकी चंद्र की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तो आप मार्केट में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और तत्काल में थोड़ी सी चूक के कारण बड़ा नुकसान आप कर बैठते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि चंद्र की स्थिति भी कुंडली में ज़रूर देखनी चाहिए कि वह किस भाव में बैठा है और इसके साथ कब हमें विशेष हानि उठानी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि राहु द्वितीय भाव में नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों के साथ हो, तो आपको शेयर मार्केट में विशेष हानि देखनी पड़ती है। इसके साथ अष्टम भाव में आपके शुभ ग्रह चले जाएं या पंचम भाव का स्वामी, यानी कि जो पंचम भाव शेयर मार्केट का विशेष कारक होता है, इसका स्वामी यदि अष्टम भाव में, छठवें भाव में और व्यय भाव में चला जाए तो आपको शेयर बाजार में विशेष हानि होगी। और इसके साथ चंद्रमा यदि आपका 6वें, 8वें और 12वें भाव में चला जाएगा तो भी आपको जो है शेयर मार्केट से हानि उठानी पड़ती है। भाग्य का कारक कोई भी ग्रह हो, लेकिन यह 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो आपको भाग्य की हानि उठानी पड़ेगी। और यदि राहु चंद्र केतु के साथ होगा, चंद्र राहु के साथ होगा, शनि के साथ होगा, मंगल के साथ होगा, तो चंद्रमा और यदि दूषित है तो ऐसी स्थिति में भी हमें बड़ी हानि उठाने को देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों से कही, इनको आप अपनी पत्रिका देख के ज़रूर विचार कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे
क्योंकि शेयर बाज़ार में लाभ के लिए शुभ ग्रह जितने अच्छी पोजीशन में आपकी पत्रिका में होंगे, यदि उनकी दशाएं आ जाती हैं, जैसे बुध की दशा आपके जीवन में चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, मंगल यदि अच्छे स्थान पर बैठा है, पंचम में बैठा है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, तो आपको शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ के योग ये बनाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है शेयर मार्केट में लाभ के लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें जो है नित्य थोड़ा सा जो है भगवान गणपति जी की ज़रूर पूजन करनी चाहिए, उन्हें सिंदूर दूर्वा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी गणेश का जो स्त्रोत होता है इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ जो है आप अपने जीवन में, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए मार्केट में आते हैं तो हमें पैसा मिले, इसके लिए जो है हमें भगवान शिव जी पर जो है आंवले का रस जो है लिंग अष्टक को पढ़ते हुए अवश्य अर्पित करना चाहिए। यह चमत्कारिक प्रभाव देता है और इसे आप करके लाभ भी देख सकते हैं। तो आंवले का रस चाहे आप मार्केट से लेकर आ जाएं या स्वयं निकाल लें अपने घर में, जैसी स्थिति बने वैसे में, लेकिन भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे कई जन्मों की दरिद्रता दूर होती है, कर्ज के योग दूर होते हैं और इसके साथ आपके जीवन में आने वाला जो धन संबंधी नुकसान है वह दूर होता है। तो इस उपाय को जो है प्रत्येक मार्केट में जो भी लोग काम कर रहे हैं और जिनको बहुत नुकसान हो रहा है उन सभी को करना चाहिए। अगले उपाय में यदि हम देखेंगे तो बुध ग्रह का मंत्र जाप, यानी कि ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हो सके तो बुद्ध यंत्र को जो है यंत्र आप अपने भोजपत्र पर लिख करके इसे जो है ताबीज़ में पहन सकते हैं शुभ मुहूर्तों में पूजा करके। इसके साथ जो है आप अपनी जन्म पत्रिका दिखला करके पन्ना या हरी तिरमुली जो और जिसके स्टोन रहते हैं बुध ग्रह के, वह हम धारण कर सकते हैं। गुरु यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में तो गुरु का स्टोन भी आप ज़रूर पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके साथ आपको मैं एक छल्ला बतला रही हूँ। यदि आप बहुत गरीबी से और परेशान हो रहे हैं या आर्थिक तंगी है और धन नहीं रुक रहा है, तो इन सभी के लिए बहुत कर्ज है, मार्केट में हानि हो रही है, तो आप 3 धातु का छल्ला बनवा सकते हैं, यानी कि सोना, चांदी, तावा। और इसमें है सबसे पहले जो तांबा लिया जाएगा उससे डबल जो है आपकी चांदी और उसके बाद जो है सोना। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिला करके 3 तार की अंगूठी बनवा करके यदि हम शुभ मुहूर्तों में इसे गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में बनवाते हैं और इसको यदि हम जो है लाभ लेते हैं तो हमें निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है और शुभ मुहूर्तों में इसे धारण करना चाहिए। इसे आप अनामिका में या फिर अपनी जो है गुरु की उंगली यानी फर्स्ट फिंगर में हम इसे पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से यह लाभ देता है। साथ ही साथ सूर्य का उपाय हमें ज़रूर करना चाहिए। सूर्य को रोज़ 1 लोटे में जल भर के अर्पित करना चाहिए, सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। और जब हम उठते हैं तो प्रातः उठते ही हमें धरती के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। यदि आप लक्ष्मी की कामना करते हैं, व्यापार में लाभ चाहते हैं, तो जो छोटे छोटे सरल उपाय मैंने कहे हैं इन्हें आप अवश्य कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।